पार्टी तो बताओ चलो। नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हरियाणा की हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक हम भेजते हैं, चाहे वो किसानों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई जन आंदोलन हो, या राजनीतिक लेवल की कोई घटना हो, या सामाजिक लेवल की घटना हो। आज हम पहुंचे हैं तावड़ू के अंदर, और तावड़ू में आज हमारी मुलाकात है भाई सतपाल सहरावत जी से, और भाई बलवान जी के ऑफिस पे हम खड़े हुए हैं। आज सतपाल भाई से हम जानना चाहेंगे, हरियाणा के अंदर अभी 7 साल से मोदी सरकार राज कर रही है, लेकिन कई एक फैसले इस प्रकार के लिए गए हैं जिसमें हरियाणा के लेकर के युवा से लेकर के बुजुर्ग तक के दिमाग में एक उथल पुथल चल रही है कि आने वाला समय कैसा होगा। आज हम जानेंगे भाई सतपाल जी से एक खास रिपोर्ट। सतपाल भाई नमस्कार। सतपाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतपाल भाई, अभी हाल ही में किसानों का जो आंदोलन चल रहा था 9 महीने तक चला वो, और उसमें लगभग 750 किसानों की बलि चढ़ी। मैं तो उनको बलि कहूँगा। 750 किसान परिवार उजड़े हैं। 750 किसानों के उजड़ने के बाद में हमारे जो वजीर आजम, उनके दिमाग में जब वो फैसला ध्यान में आया, बोले यार ये गलत हो रहा है, और वो फैसला वापस लिया। सर, क्या ये बिल वापस पहले दिन से भी हो सकते थे? बिल्कुल हो सकता था। चौधरी चरण सिंह जी देश में एक महामहिम की पदवी पे रहे, सर छोटू राम जी रहे। उन्होंने कभी, वो भी एक सबसे बड़े किसान थे। चौधरी देवीलाल जी की यदि मैं बात करूं तो एशिया के सबसे बड़े किसान हैं। उन्होंने क्या कभी जरूर महसूस नहीं करी कि भाई इस तरह के कानून की आवश्यकता पड़ेगी? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा। तो फिर मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक अभी चंद रोज पहले एक और विधेयक पास हुआ है कि नंबरदारों की नंबरदारी खत्म कर देनी चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, नंबरदारों की नंबरदारी दादालाई तो खत्म कर देनी चाहिए जी। जो योग्य है उसको नंबरदार बनाना चाहिए जी। नहीं सर, इसमें तो मतलब हरियाणा सरकार का तो ये फैसला है ना कि इससे आगे नंबरदार रहेंगे ही नहीं। ये फैसला उनका गलत है, बहुत गलत है। ये गलत है सर। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी कुछ रोज पहले हमने नूह मंडी में भी देखा, इधर तावड़ो में भी देखा। यदि बात डीएपी की करे या यूरिया की करे, तो जमींदारों के 3-3, 4-4 दिन गेट पे खड़े हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? काला बाजारी है। काला बाजारी है जी। कहाँ जा रहा है खाद? किसान परेशान है। अच्छा, अब इसमें आप शेखपुर से एक नई दावेदारी कर रहे हैं, आप भावी प्रत्याशी है आप सरपंच पद के लिए। सरपंच भाई, यदि आपको जनता जनार्दन होती है और जनता ने यदि चाहा कि भाई सतपाल हमारे अटके हुए कामों को करवा सकता है, यदि आप सरपंच बन जाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी सर? शिक्षा को लेकर के क्या रहेगा आपका? जैसे लड़कियों को शिक्षा मिले जी। अच्छा रोजगार मिले। एक यहाँ से तावड़ू, वहाँ से तावड़ू 8 किलोमीटर पड़ता है जी। कोई सवारी की सुविधा हो, बस की सुविधा हो, जो भी है जी। और सर, इसमें अभी आपका स्कूल जो है वो शायद प्राइमरी का स्कूल है, तो इसको अपग्रेड कराने के लिए भी कोई प्रस्ताव पास कराएंगे आप? 8वीं तक के कराने के लिए या 10वीं तक के कराने के लिए? बिल्कुल करवाएंगे। पंचायत मुझे मौका देती है जी सरपंच पद उम्मीदवार बनाने का, तो जरूर करवाएंगे। विकास करवाएंगे। अच्छा, एक इसमें सहराव जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा। अभी धारा 370 देश में से जो हटाई है नरेंद्र मोदी सरकार ने, सर वो कैसा लगे आपको? धारा 370 की तो मैं यदि बात कहूँ, और हम तो सदा से कहते हैं कि जो देश हित में जो बात करता है, राष्ट्र हित में जो बात करता है, वो चाहे फिर विपक्षी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पूजनीय है हमारे लिए। तो धारा 370 जिस दिन खत्म हुई, उस दिन कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हुआ। कुछ काम मोदी जी ने अच्छे करे हैं, जी। बात नहीं है जी। लेकिन ये किसानों का जो करा है, जो 700 मरे हैं, जी जी। ये बहुत गलत है। किसका बच्चा है, किसका क्या मरा है? अगर ये गलत था तो करा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वापस तो अगर ये लिया। गलत था तो करा क्यों? करा क्यों? इसीलिए किया जाता है कि इसे 700 जवान हमारे किसान शहीद होते हैं, इसलिए किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किया था क्या? अगर ये नहीं करते तो हमारे 700 जो किसान है वे शहीद नहीं वो होते। सही नहीं होती। बिल्कुल फैक्ट सच है। पहले दिन वापस ले लेते हैं। पहले ये क्यों कर रहे, इसका लागू क्यों कर रहे हैं? कोई भी संविधान लागू किया है तो उसको पहले संसद में, वहाँ भी किसान है,
नए मुझे नए पता फंडे करके लगा रहे हैं बैंक जब में, तक- जहाँ 30-40 हजार रुपए जमा करवाने के लिए भाई लिख के दे कहाँ पे लाया। और मेरी भैंस भी किया है, कुछ 30-40 हजार रुपए आदमी परेशान करे, मतलब आदमी को हरासमेंट करने वाली बात है। अब जो डीएपी यूरिया मिलता है बड़ी कहते मुर्गियों का गुट्टे लगाओ, गरीबी करता जी। कहते साइन करो। जी। जमींदार अनपढ़ आदमी कहाँ से साइन करेगा, कहाँ से गुट्टे लगाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते आईडी यहाँ की नहीं चलेगी, वहां की चलेगी। एक जमींदार ने जमीन अपनी बेच के और बाहर ले ली तो वहाँ आईडी तो उसकी घर की वहां की चलेगी ना, दिल्ली की चलेगी, हरियाणा की या यूपी की चलेगी। तो ये क्या मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो गलत है। पब्लिक परेशान है। अच्छा, एक बलवान भाई चौधरी देवीलाल ने एक वृद्ध सम्मान भत्ता योजना लागू की थी, और अभी एक विधेयक ये भी इनका पास हो रहा है कि जिस भी दंपत्ति की 2 लाख से ऊपर आमदनी है उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, उसका वो वृद्ध भत्ता बंद कर दिया जाएगा। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सही है? ये वृद्धा सम्मान, ये वृद्धा सम्मान जो पेंशन करी है जी। ये जो बंद करने कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो बड़ा बूढ़ा है वो आज के किसी भी लड़के की चाहे 2 लाख रुपए की इनकम हो, वो बच्चे को आप अपने पिताजी को 2 रुपए नहीं दे सकता। नहीं दे सकता क्या नहीं दे सकता। बिल्कुल। अरे आज जो बड़े बूढ़े को कुछ दिया जा रहा था उससे अपना वह काम चला रहा है, अपने कोई लड़की आ रही है उसको 10-20 रुपए भेंट भी दे रहा है। अब जो सस्पेंस में हुए पड़े हैं, जो सरकार कह रही है कि पेंशन बंद करेंगे, अब संक्रांत आने वाली है, भाण बेटी आएगी, हर कोई ये सोचता है आएगी उसको भाई लड़की को कोई ना दे तो मैं अपनी तरफ से करप्शन बंद करो, पेंशन बंद मत करो। अगर आपको बंद करना है बंद करना करो। जो एमएलए जो जीत कर हार चुके हैं उनकी पेंशन बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सांसद है बंगले उनकी बंद पेंशन करो उनके। उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं करो, मत दो। तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। उनकी जो बंगले ऐसे तो दिया कैसे हुआ है रेगुलर वो इसीलिए दिया हुआ दूसरे जिस टाइम उन्हें जिस काल में उन्हें सेवा करी है देश की उस तक ही सीमित रखो, उसके बाद उनको कोई सुविधा मत दो। इस चीज का हम कह रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी है, आज के टाइम में उनके गलत कर रहे हैं। हम तो दुष्यंत से, खट्टर साहब से, पीएम साहब से यही कहना चाहते हैं, इसको कानून को रद्द करो, ये नहीं है जरूरी। बड़े बूढ़े पेंशन कटने का मतलब है सरकार को खत्म करना। खत्म हो जाएगी सरकार, साफ बात है। बुद्धि कहते हैं एक बुढ़ा बड़ा बूढ़ा परिवार कोई वोट नहीं देगा। तो सहरावत जी, इसमें एक मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे और है। अभी 4-5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए वहाँ पर इनकी करने के कारण है या इनके कथने के कारण है या इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया समाज में उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। हरियाणा में 2024 से पहले अभी अपना उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह में भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो हरियाणा में क्या लगता है, जिस नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, नंबरदारों की पेंशन की पोस्ट खत्म करने पे चल रही है या वृद्ध पेंशन को खत्म करने पे चल रही है, तो क्या लग रहा है कि 2024 में फिर सरकार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं इस हिसाब से तो ये कारण है सरपंच के अगर इलेक्शन लड़वाएंगे तो वो भी नहीं जीतेंगे। जी, साफ कह रहा हूँ, सुपड़ा साफ है। कोई अगर इस हिसाब से चलता है तो कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं लगेगा। तो धन्यवाद सहरावत जी, आप लोगों का, बलवान भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम हाँ, मकर संक्रांति आ रही है, नया साल आ रहा है, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के शुभकामनाएं। तो देखिए, ये भाई सतपाल सहरावत जी की पूरी टीम है। इन्होंने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और शुभ विदाई के साथ में दिसंबर 2021 अपने शुभ शांति के साथ में समाप्ति की ओर जाए और नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं हो। आप लोग हमारे साथ में जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ बहुत